ओके, वी आर लाइव नाउ। और आज हम लोग ये देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का क्या हुआ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल एक्स प्लेटफॉर्म पे जो ना नीतीश कुमार के द्वारा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग जानकारी उन्होंने दिया। तो भर्ती की घोषणा हो चुकी है सीएम के द्वारा। आपको ये नोटिफिकेशन यानी एक्स प्लेटफॉर्म पे गुड न्यूज़ आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि गुड न्यूज़ क्या है। ओके, और जो भी बच्चे कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आने में लेट हो सकता है, तो पॉसिबल है कि नोटिफिकेशन आने में क्या हो सकती है, लेट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लेट की संभावना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन है। और इलेक्शन आपको पता है कि इलेक्शन में हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दूँ ताकि वो सत्ता में बनी रहे। तो ये नीतीश कुमार जी का ये ट्वीट है जो उन्होंने कल की ये ट्वीट है। ठीक है, ये उनकी एक कल की ट्वीट है। ठीक है, जिसमें कहा है हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की घोषणा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि 35% जो रिजर्वेशन है वो मतलब बिहार के जो भी वुमेन है उनको मिलेगा, महिलाओं को, तो ये मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये चीज़ है कि इन्होंने क्या दिया है कि रिक्त जो भी पद जो बचे हुए उनकी तुरंत क्या किया जाए, तो गणना किया जाए। तो इससे यही चीज़ समझ में आता है कि आपकी नोटिफिकेशन आपको क्या मिलेगी, बहुत जल्द आपको बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा देखने में। टीआरई 4 की आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या एस्टेट होगा या नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि आयोग ने पहले भी कह चुके हैं कि एस्टेट, ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले होगा। ठीक है, तो ये बात की पूरी संभावना है कि बिहार स्टेट जो है वो टीआरई 4 से पहले होगा। तो आपको जो ना ये नोटिफिकेशन आपको देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आई थिंक बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी कुछ पेपर है जो आज के ही है, जो मैं आपको दिखा दूं। जैसे इसमें ये 17 का है, आज का ये पेपर कट है। इसमें देखिए टीआरई 4 जल्द, इसमें 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये चीज़ है। आज की ये पेपर है दैनिक भास्कर की है, उसमें कहा गया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वो भी चीज़ डाला गया है कि टीआरई 1, 2, 3 से कुल 2,55,000 शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। इतना पद अभी भी खाली है, 2,81,000 पद के लिए वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, जो कि वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि टीआरई 4 में गणित, विज्ञान, शारीरिक और कंप्यूटर में सबसे अधिक नियुक्ति होगी। तो याद आपको क्या रखना है, मैथ्स। ठीक है, ये बात कन्फर्म है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा आएगा, साइंस, ठीक है, और फिर से शारीरिक एवं कंप्यूटर में, ये सब पोस्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो पॉइंट है जो शायद आप लोगों ने शायद मिस किया होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ST/SC विभाग द्वारा संचालित 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। चलिए ये सारी चीज़ें तो आपको अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा। एक और पेपर कट था जो मैं सोचा कि लगा दूँ आपके लिए। मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी जानकारी। क्या जानकारी दी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डोमिसाइल के लिए सरकार ले रही लीगल ओपिनियन, तो ये चीज़ें आपको पता ही है। उसके अलावा एक और आपका पेपर कट है जो ये भी है। ठीक है, इसमें क्या है, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण, जो आपको पता ही है। इतना हज़ार शिक्षक की होगी तीसरे चरण में बहाली, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब मुझे तैयारी करना है या फिर अभी से मुझे इसके बारे में प्रिपरेशन करना है। तो याद रखिए, अगर आप बिहार स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर बिहार स्टेट की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि टीआरई 4 आपको उसके फ़ौरन बाद देखने को मिल सकता है। तो आपको बिहार स्टेट की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना होगा। अगर आप बिहार स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है ना, मेरा 2 चीज़ें, बिहार स्टेट, ठीक है, स्पेशली सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, सोशल साइंस,
ठीक है, पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आप जो है ना, आप हमारा YT क्लास फॉलो कर सकते हैं, YT क्लास आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इधर रिसेंटली मैंने बहुत ही कम वीडियो डाला है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप मतलब रेगुलर बेसिस पे PPT के माध्यम से मैं आपको पूरी पूरी वीडियो डालूं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ना, अगर आप मतलब BPSC का TRE4, ठीक है, या फिर WB SLST, या फिर अगर यूपी का जो अभी जो रिसेंटली आपने जो मतलब वैकेंसी देखा उसका, या फिर MPTED, उसके लिए भी आप जो है ना मेरे YT क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई सवाल है तो। सर वैकेंसी इलेक्शन से पहले आएगा, इलेक्शन बाद? देखो वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी आपका जो है ना ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है वो आफ्टर इलेक्शन आएगा, आफ्टर इलेक्शन आएगा, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन आपको पता होगा कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में हर पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को रोज़गार दूँ ताकि उनका वोट बैंक बने। तो आपको इस बात का फ़ायदा उठाना है, आपको फ़ायदा उठाना है। तो इलेक्शन से के बाद ही मुझे लगता है कि BPSC होगा, TRE4 होगा, ठीक है। और बिफोर इलेक्शन आपको मैं ये बता दूं कि बिफोर इलेक्शन बिहार स्टेट हो सकती है, ठीक है। ओके सर, प्लीज़ क्लास स्टार्ट कर दीजिए। INM की क्लास मैंने 1 ही चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब मैं PPT से आपको रेगुलर क्लास ले लूँगा, ओके। और किसी को कोई डाउट? जी बिल्कुल, ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है, गुड न्यूज़ ही है। आप बस फॉलो करते रहे यूट्यूब। चलिए ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही।